नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्रेष्ठ कहानियों में। नमस्कार मित्रों, आप सभी को आज मैं सुनाता हूँ एक लोक कथा। यह शायद हम लोगों ने बचपन में सुनी होगी, आप लोगों ने भी सुनी होगी बचपन में, और कईयों ने नहीं सुनी होगी। तो आज मैं इस लोक कथा का पाठ अपने इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की लोक कथा। इसका शीर्षक है मोर क्यों रोता है। शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत दिनों की बात है, एक घने जंगल में प्रीति और नीति नाम की मोरनी और गुर्जर रहा करती थी। उन दोनों में बहुत प्यार था। वे आपस में सहेली बन गई थी। उन्होंने एक साथ बच्चों को अंडों से निकाला। प्रीति ने अपने बच्चे का नाम मंगल रखा और नीति ने अपनी बच्ची का नाम चंचल रखा। थोड़े दिनों में मंगल और चंचल बड़े होने लगे। उनके नन्हे नन्हे पंख निकल आए। मंगल के नीले रंग के पंख बड़े सुंदर थे। उन पर गोल गोल चांद बने हुए थे। उसके सिर पर बादशाहों जैसी कलगी भी निकल आई। जब वह ठुमकता हुआ चलता तो बड़ा प्यारा लगता था। चंचल के भी चिकने चिकने काले और मटियाले रंग के पंख निकल आए। वह बड़ी फुर्तीली थी। वह अपने छोटे छोटे डैने फैलाकर फुर्र से उड़ जाती थी। मंगल उसे पकड़ने को पीछे पीछे उड़ता, लेकिन पकड़ न पाता। मंगल अपने सुंदर पंखों पर गर्व करता था, पर ज्यादा उड़ न पाने के कारण उसे दुख भी होता था। सारे दिन दोनों बच्चे खूब खेलते। बारी बारी मोरनी और गुर्जर बाज सिकरे और चील से उनकी रक्षा करती। एक दिन प्रीति उनकी देखभाल कर रही थी। बच्चे चुगते फिर रहे थे। एकाएक एक बाज ने चंचल पर झपट्टा मारा। प्रीति बाज से जूझ गई। दोनों में घोर संघर्ष हुआ और अंत में बाज परास्त होकर भाग गया। प्रीति लड़ाई में बहुत घायल हो गई। नीति उस समय किसी काम से बाहर गई हुई थी। लौट कर देखा कि उसकी अंतरंग सहेली लवलुआन पड़ी हुई है और दोनों बच्चे सहमे बैठे हैं। नीति ने प्रीति से सारी बातें पूछी। प्रीति ने अटक 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 कर बात से हुई लड़ाई के बारे में बताया और अंत में बोली, बहन नीति, मंगल का ध्यान रखना। मैं न जी सकूंगी। फिर बातें करते करते प्रीति के प्राण निकल गए। नीति और बच्चे खूब रोए। नीति अब मंगल का ध्यान रखने से पहले से अधिक रखती। उसे अपने घोंसले में सुलाती, अपने साथ नदी पर स्नान कराने ले जाती और जब तक वह चुगता उसकी रखवाली करती। धीरे 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 दोनों बच्चे बड़े होने लगे। मंगल कुछ ही दिनों में सुंदर मोल बन गया और चंचला सलोनी गुर्जल बन गई। अब आकाश में काले काले बादल घोर गर्जन करते तो मंगल किलक उठता और अपने मनोहर पंखों को फैलाकर खूब नाचता। चंचल उसके निकट बैठकर का नाच देखती। कितने ही दिनों तक वे सुखमय जीवन बिताते रहे। उनमें कभी मनमुटाव नहीं हुआ। एक दिन सुबह को मंगल चंचल को चुगने के लिए बुलाने गया। चंचल पेड़ की डाल पर बैठी धूप का आनंद ले रही थी और उसकी माँ अपने घोंसले में उदास बैठी थी। मंगल ने पूछा, मौसी उदास क्यों हो, क्या जी नहीं ठीक है? नीति बोली, भैया मंगल, जी तो ठीक है, किंतु घर की कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे परेशान हूँ। मौसी मुझे बताओ, शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। मंगल ने सहानुभूति जताई। चंचल जवान हो गई है, उसके विवाह की चिंता में डूबी हूँ। नीति ने अपनी उदासी का कारण बताया। वाह वाह वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। अपनी चंचला का विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। मैं उसके विवाह में खूब नाचूंगा। बारातियों का शानदार स्वागत किया जाएगा। इस सब का प्रबंध मैं करूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मंगल ने गदगद कंठ से कहा। लेकिन भैया, अपनी चंचल के पैर बहुत भद्दे हैं। उसकी ससुराल वाले बदसूरत पैर देखकर उसे घर से निकाल देंगे। बस इसी चिंता में घुली जा रही हूँ, नीति ने चिंतित मुद्रा में कहा। मंगल चंचल की माँ की बात सुनकर गहरे सोच में डूब गया। उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। सोचने लगा, पैर खराब है तो चंचल का क्या कसूर? वह चंचल के लिए क्या कर सकता है? उसकी सहायता कैसे की जाए? उसने नीति से पूछा। मौसी जी, चंचल का रंग रूप तो सलोना है, फिर उसका दूल्हा पैरों के कारण उसे अपने घर क्यों नहीं रखेगा? हाँ भाई, नया जमाना आ गया है। आजकल के लड़के बात बात में मीन मेघ निकालते हैं, मौसी ने उसे समझाया। हमारे जमाने में माँ बाप की पसंद से विवाह हुआ करते थे, किंतु अब लड़के स्वयं अपनी दुल्हन पसंद करते हैं। चंचल के अंधकार में भविष्य की बात सुनकर मंगल का मन भर आया। इतने दिनों तक वे
साथ खेल कर बड़े हुए और अब उसकी बाल सखी कुंवारी रह जाएगी, यह बात उसे बहुत बुरी लगी। उसने मौसी से पूछा, मौसी ऐसा कोई उपाय सोचो जो हमारी चंचल के पैर सुंदर हो जाए। नीति बहुत चालाक थी। वह चाहती थी कि किसी प्रकार मंगल अपने सुंदर पैर चंचल को दे दे। भोला भाला मंगल उसकी चालाकी न समझ सका। मंगल को अपने चंगुल में फंसा देख कर नीति बड़े दुख भरे स्वर में बोली, भैया मंगल, यदि तुम कुछ दिनों के लिए अपने पैर चंचल को उधार दे दो तो उसका विवाह हो जाए। ससुराल से लौटकर वह तुम्हारे पैर लौटा देगी। मंगल उसके जाल में फंस गया। वह चंचल को बहुत प्यार करता था। उसने चंचल को पैर देना स्वीकार कर लिया। चंचल का विवाह बड़ी धूमधाम से रचाया गया। चंचल खुश होती हुई फिर ससुराल चली गई। चंचल को ससुराल गए कई महीने बीत गए। जब वह न लौटी तो मोर ने गुर्जर मौसी से कहा, चंचल ससुराल से कब लौटेगी? भैया, उसकी ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं, वे उसे भेजने को तैयार नहीं। अब शायद वह कभी ना आएगी। और फिर अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, न जाने कब प्राण निकल जाए। जवान बेटी अपने घर भली, मैं कल तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी, लौटने का भरोसा नहीं। तुम भी विवाह कर लो, अकेले कब तक रहोगे? नीति ने थोथी सहानुभूति जताई। मंगल नीति की बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने पैरों की चिंता हुई। वह अगले दिन चंचल की ससुराल गया। चंचल ने उसकी बड़ी आवभगत की। सारे दिन उससे बातें करती रही। अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। मंगल से विवाह करने का अनुरोध भी किया। अगले दिन मंगल विदा होने लगा तो चंचल ने कहा, चंचल बहन, हमारे पैर लौटा दो, हम भी अब विवाह करेंगे। लड़की वाले हमारे कुरूप पैरों को देखकर शायद रिश्ता ना करें। मैं अपने पैर क्यों दूं? चंचल एकदम बदल गई। वह क्रोध में तमतमा कर बोली, मंगल, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं। भला ऐसे सुंदर पैर लौटाकर ये गंदे पैर क्यों लूं? मंगल अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। वह चंचल के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु चंचल को बिल्कुल दया नहीं आई। उसने अपनी ससुराल वालों से कहकर मोर को घर से निकलवा दिया। मंगल बेचारा रोता कलपता अपने घर लौट आया। कहते हैं तब से मोर नाचता हुआ अपने कुरूप पैरों को देखकर रोता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल श्रेष्ठ कहानियाँ।